ओम शांति। ओम शांति दीदी। उर्वशी में आपका बाबा के इस पुणे के शिव शक्ति भवन में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। हमें बहुत खुशी हो रही है। पांडव भवन के इतने 23-25 साल की आपकी वहाँ की साधना सेवाओं का अनुभव, आप वहाँ रह कर के इतनी अच्छी बाबा की सेवा दे रहे हैं और आज आप पुणे के इस धरनी पर आए हैं। आपको बाबा के इस घर में, इस भवन में आकर के कैसे लग रहा है? पुणे के साथ तो बहुत सालों का कनेक्शन है। माता जी तो खुद जब छोटे थी तो यहाँ स्कूलिंग भी किया है, तो उस समय तो लगता था कि और कोई रिश्तेदार नहीं है। कैसे वहाँ पर घर लिया, क्यों लिया, अभी समझ में आता है कि ये इतना विशाल आध्यात्मिक परिवार मिलना था। और हमारा भाग्य है कि जो भी सब जोन है, तीनों से, चारों से, सबसे कनेक्शन है। और पहले से ही शायद दादी जानकी जी की एक बहुत ख़ास शिक्षा थी कि आप बेहद के हो, बेहद में ही रहना है। तो ऐसी ही शिक्षाएँ माता जी से मिला है और इसलिए सबसे प्यार है। और अभी इतनी खुशी होती है कि आज के समय भी मुझे कितने भी प्रॉब्लम्स हैं लौकिक दुनिया में, लेकिन बाबा के सेंटर्स इतने बढ़ रहे हैं और इतने विशाल सब फैसिलिटीज़ हैं, देखकर बहुत खुश होता है। और सबसे मिलने, घर से ज़्यादा या सेंटर से ज़्यादा सबसे मिलने की जो खुशी है वो हम बयान ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग मधुबन में रहते हैं, वहाँ तो बोलते ही हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सेंटर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन एक एक जगह पर कैसे बना, सबकी हिस्ट्री जानना। और सबसे शायद एक भाग्य है मधुबन में रहने का कि हमें वो हिस्ट्री जानने को मिलता है, कैसे लोग आते हैं, कैसे किस जगह से कहाँ पर कैसे चलाते हैं, एक बाबा कैसे सेवा कराता है, बहुत स्पेशल। इसलिए ये भाग्य है। पता नहीं किस साल पक्का था कि बहुत साल से आपको पता ही है, आप बुला ही रहे थे, लेकिन शायद ये इस साल मेरा भाग्य खुला आने का। यहाँ पर तो फैसिलिटीज़ तो एक चीज़ है, लेकिन वातावरण सच में बता रही हूँ बहुत शुद्ध है, शांति बहुत है, प्रकृति के आप सानिध्य में हैं। और आपने हर चीज़ ऐसे ही बाबा ने आपके द्वारा प्लानिंग करवाई और सबने सहयोग दिया। क्योंकि बहुत सेंटर्स हमने देखे, छोटे भी देखे हैं, वो कैसे चलते हैं सबको पता है। बट इन स्टूडेंट्स का भी भाग्य है कि उनको ऐसा अच्छा घर मिले, वर मिले। हमारी छोटी बहनें जो इतनी हिम्मत करके सेवा में आ जाती हैं, तो इन सब का भाग्य मिलके यही सुखमय संसार है, और क्या। बिल्कुल, थैंक यू। और एक क्वेश्चन मुझे कल से, जब से आप आने वाले तब से मेरे मन में बार बार चल रहा है कि मैंने एक बार आपकी लौकिक माता जी, हम सबके लिए माँ का ही रूप है और हमेशा माँ के जैसे ही पालना देती और प्यार का अनुभव कराती, प्रेमा बहन, उनसे हमने एक बार सुना था आपके लिए कि वो आपको हमेशा एकलव्य कहती थी। तो क्यों वो आपको एकलव्य कहती है? 1989 में प्रेमा बहन ज्ञान में आई और उस समय मैं 12 साल की थी। वही परिवर्तन जो हमने उनमें, जैसे झाटकू होते हैं, ऐसे हमने उनको देखा। और इसलिए नहीं कि हमारी माता जी, इसलिए मैं बहुत प्रशंसा करूँगी, लेकिन सच में देखा कि जो दर्द और दुख में वो जिस भी कारण से गुजर रही थी, बहुत बाबा को खोज रही थी, और कैसे अचानक ही बहुत ही जल्दी उनका परिवर्तन, उनका चेहरा सब कुछ खिला खिला। रोज़ वो ज्ञान सुनती थी और आके हमें घर पे सुनाती थी थोड़ा बहुत। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं कभी कोर्स नहीं किया है। अच्छा, आपका कोर्स नहीं हुआ है? ये ऑफिशियल कोर्स नहीं हुआ है? नहीं, ऑफिशियल नहीं हुआ है, इसलिए शायद इतनी पक्की टीचर नहीं बन पाई। बहुत पक्के अच्छे टीचर है आप तो। लेकिन उस समय बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, क्योंकि पर ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं जो जिनका कोर्स नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने बाबा को इतना अच्छा सा पहचाना है और इतनी अच्छी तरह से औरों को बाबा का परिचय दे रहे हैं। तो ऐसे आप स्पेशल सोल है। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि जब सुनती थी, माता जी सुनाती थी रोज़, वो जितना उन्होंने समझा वो तो मुझे आके सुनाया। तो उस समय
मुझे ये नहीं लगा कि ये नया है, पता नहीं जैसे जैसे मैं सुनती गई ऐसे ही लग रहा था कि हाँ यही तो है ना, ऐसे ही होना चाहिए। अभी मैं सुनती हूँ, उस समय तो 12-13 साल की उम्र में क्या समझ में आएगा, लेकिन कंफर्टेबल लगा। अभी मैं सच में लगता है कि शायद किसी जन्म में बाबा के नज़दीक या कम से कम यज्ञ के नज़दीक या ज्ञान कोई भी धार्मिक शायद पथ पे थी। बट छोटेपन में तुरंत ही फिर जैसे माता जी सुनाती हैं अपनी जो बिरादरी है, धीरे धीरे तो शुरुआत में तो सबको लगा कि हाँ अच्छी जगह है, क्योंकि धारणाओं का पता नहीं होता है और जैसे धारणाओं का पता चलता है तो फिर ऑपोजिशन था और हमें पूरा मना था सेंटर पर नहीं जाना है। धीरे धीरे तो 3 साल के बाद अपने हमारे लौकिक पिताजी और बाकी भी रिश्तेदार थोड़ा थोड़ा समझ गए कि माता जी तो हिलने वाली नहीं है, उनको ऐसे ही स्वीकार करना है। लेकिन इसलिए एकलव्य बुलाती थी कि जो भी वो सुनती थी फिर मुझे आके सुनाती थी। जब मैं स्कूल जाती थी, मम्मी छोड़ने जाती थी, थोड़ा बहुत जो भी नोट्स उन्होंने लिए उस समय मैं पढ़ती थी। अच्छा, जो अंदर जाना था गया, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि पुरुषार्थ कुछ खास किया उस समय, लेकिन उतने उस छोटे उम्र में मुझे पक्का था कि ये कुछ गलत रास्ता नहीं। और भले सेंटर में बहुत कम चोरी छुपे तो कई बार गए हैं, लेकिन पालना उस रीति से या कोई सहारा दे उस समय से उतना ही था। माता जी जो सहारा जो रास्ता दिखाती थी वो अच्छा लगता था, लेकिन कभी फोर्स नहीं किया कि आपको यही करना है, यही अच्छा है। और इसलिए हम कहते कि माँ बेटी कम है और अच्छी सखियाँ बन गई हैं। खुली छुट्टी दी, लेकिन वो एकलव्य का पाठ मुझे बहुत काम में आया, क्योंकि विदेश में भी जब गए सेंटर नहीं था, तो अगर शायद वो फाउंडेशन नहीं बना कि आप कहीं भी रहकर पढ़ाई कर सकते हो, कहीं भी रहकर धारणाओं पे चल सकते हैं, शायद आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन वो फाउंडेशन ही था कि कुछ भी हो जाए आप कर सकते हो, तो इसलिए एकलव्य का नाम शायद मेरा ही है। बहुत सुंदर और बहुत स्पेशल टाइटल है ये एकलव्य, और वो भी आपके लौकिक और अलौकिक माँ के द्वारा आपको ये टाइटल मिला है, इसलिए आप अपने आप में बहुत स्पेशल है। थैंक यू, आज आप यहाँ आए, हम सभी के साथ इतनी अच्छी बातें शेयर की, आपके बचपन की भी यादें, बहुत थोड़े समय में अपने बचपन से लेकर अभी तक की सारी यात्रा हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शांति। जो भी स्वागत हमें मिला यहाँ पे, थैंक यू। सच में ये मेरा स्वागत नहीं है, ये हमारा लौकिक परिवार का नहीं है। मैं ये भाग्य मानती हूँ कि मुझे देख के लोग मधुबन ज़्यादा याद करते हैं और मुझे वही चाहिए, क्योंकि वही अपना असलियत है और वही कल्प जन्म जन्म चलेगा साथ में, कि हम बाबा के बच्चे और जहाँ भी रहे ब्राह्मण हमेशा रहे। ओम शांति। ओम शांति।